मित्रों, हास्य और व्यंग में थोड़ा अंतर होता है। हास्य जो होता है वो सेल्फ स्टार्ट स्कूटर की तरह होता है, बटन दबाया और स्कूटर स्टार्ट। व्यंग जो होता है वो किक वाले स्कूटर की तरह होता है, 5-7 बार किक मारनी पड़ती है, एक्सीलरेटर देना पड़ता है, तब जाकर वो चालू होता है। हां, किसी स्कूटर के प्लग पर कार्बन आ गया हो तो भैया फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं एक व्यंग रचना सुनाने का साहस कर रहा हूं आपके बीच, क्योंकि माहौल ऐसा है, मुझे लग रहा है कि व्यंग भी सुनाया जाना चाहिए। आदरणीय हरिओम भाई मेरे मुअज्जिज हैं, वो एक विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, मैं भी इंदौर यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं। ये दयाशंकर भाई मेरे साथ डिबेट बोला करते थे, क्षमा भाई है। मैं जब शिक्षक बना तो मुझे लगा कि इस देश में यदि सबसे रद्दी चीज कोई है जिसे तुरंत बदल दिया जाना चाहिए तो वो इस मुल्क की शिक्षा प्रणाली का पाठ्यक्रम है। मैं मेरे विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं कि बेटा, इस सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम भारत माता की शिक्षा पद्धति हमें बताया करती थी असतो मा सदगमय, यानी जो असत्य से सत्य की तरफ ले जाए वो शिक्षा है। मृत्योर मामृतम गमय, यानी जो मृत्यु से जीवन की तरफ ले जाए वो शिक्षा है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी जो तमस अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए वो शिक्षा है। ये पढ़ाने के बाद मैं अपने विद्यार्थी से पूछता हूं कि बता बेटा, तमसो मां ज्योतिर्गमय का अर्थ क्या होता है? तो वो कहता है कि सर, तमसो मां ज्योतिर्गमय का अर्थ होता है तुम्हारी मां ज्योति टॉकीज में गई। ये मेरे साथ मेरी क्लास में भाई साहब देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में घटित हुआ, यहीं से एक व्यंग रचना बनी है। देखिए, इसका भी आनंद लीजिए भाई साहब। मैं गंभीर कविता सुनाने का साहस कर रहा हूं, हास्य की बात भी बहुत कर सकते हैं, लेकिन हरिओम भाई जहां पर हो वहां पर बहुत सारी सीमाएं उनका नाम तय कर देता है। मित्रों, एक रोज एक व्यक्ति एक तरबूज खरीद कर लाया। यदि आपको लगे कि आपके बेटे की, आपकी बहन की, आपके छोटे भाई की व्यथा कथा है और सत्य है, तो सत्य को उद्घाटित करने वाले शब्दों पर आप आशीर्वाद दीजिएगा कि एक रोज एक व्यक्ति एक तरबूज खरीद कर लाया और तरबूज काटने पर उसने ये पाया कि तरबूज के कटे हुए भाग से पहले तो धुआं निकला, फिर धुएं के साथ साथ एक जवान भूत निकला, फिर धुएं के साथ साथ एक जवान भूत निकला। भूत को देखकर व्यक्ति घबराया, कांपा, मगर व्यक्ति के डर को भूत ने भांपा। भूत ने कहा, डरो मत मुझसे। भूत ने कहा, डरो मत मुझसे, तुम्हें कोई काम हो तो कहो मुझसे, मगर काम बताने में थोड़ा होशियार रहना, मुझे एक काम से अधिक नहीं कहना। भूत की विनम्र वाणी सुनकर व्यक्ति का डर भागा और व्यक्ति के अंदर का भूत से काम लेने को जागा। फिर भी व्यक्ति ने सशंकित हो पूछा, क्या मैं जो कहूंगा वो तुम सचमुच कर दोगे? कहीं बीच में तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे? तो भूत ने कहा, विश्वास रखो। भूत ने कहा, विश्वास रखो, हम भूत हैं, इंसान नहीं, मुर्दे जरूर हैं, कौम के गद्दार नहीं। तो भूत ने कहा, व्यंग्य देखिएगा मित्रों, तो भूत ने कहा, विश्वास रखो, हम भूत हैं, इंसान नहीं, मुर्दे जरूर हैं, कौम के गद्दार नहीं। भूत की विनम्र वाणी सुनकर व्यक्ति का डर भागा और व्यक्ति के अंदर का भूत से काम लेने को जागा। फिर भी व्यक्ति ने सशंकित हो पूछा, क्या मैं जो कहूंगा वो तुम सचमुच कर दोगे? कहीं बीच में तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे? तो भूत ने कहा, विश्वास रखो, हम भूत हैं, इंसान नहीं, मुर्दे जरूर हैं, कौम के